आप में से काफी सारे लोगों ने ग्रैनी गेम के बारे में तो सुना ही होगा। मे बी पॉसिबल काफी सारे लोगों ने इस गेम को खेला भी हो, लेकिन ग्रैनी और ग्रैनी की फैमिली के पीछे एक काफी बड़ी डार्क स्टोरी भी है। आखिरकार क्यों ग्रैनी के घर पे जब भी कोई आता है तो वो उसे मारना शुरू कर देती है। मैं वहाँ पे हूँ, छोड़ दे मुझे, बख्श दे। ग्रैनी का चाइल्डहुड ही काफी ज्यादा टफ रहा है। इसका बर्थ साउथ अमेरिका में हुआ। ग्रैनी तब 10 साल की थी जब इसके फादर एक क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। ग्रैनी के फादर ने किसी गैंगस्टर के पैसे चुरा लिए थे, इसीलिए वो गैंगस्टर उसके फादर को ढूंढ रहे थे। तो ग्रैनी का फादर ग्रैनी को लेकर रोमानिया के जंगलों में जाता है और उस जंगल के बीचों बीच एक घर बनाता है जहाँ पर वो लोग छुपके रह रहे थे। अब ग्रैनी तब 10 साल की थी तो उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी दुनिया इतनी चेंज कैसे हो गई। अब वहाँ पे रहते रहते 5 साल बीत जाते हैं और अचानक से एक दिन वो गैंगस्टर आते हैं और ग्रैनी के फादर को उस गैंग का लीडर गोली मार के उसकी हत्या कर देता है। अब ग्रैनी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागती है और जंगल में भागते भागते वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक पुलिस स्टेशन में होती है। पुलिस स्टेशन में वो पुलिस को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बता देती है कि कैसे उसके फादर को गोली मारकर मार दिया गया। अब ग्रैनी का इस दुनिया में कोई नहीं था, ना ही तो उसकी मॉम थी और ना ही उसका डैड, इसलिए ग्रैनी को अनाथालय भेज दिया जाता है। अनाथालय में जब वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है तो वो एक होटल में कुकिंग का काम करना शुरू कर देती है। उस होटल में जॉब करते हुए उसकी मुलाकात होती है ग्रैंडपा से। ग्रैंडपा एक काफी ज्यादा काइंड इंसान था। इन दोनों में पहले दोस्ती होती है और इसके बाद ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है एंड आफ्टर दिस ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ग्रैनी की डिमांड ये थी कि वो उसके पुराने घर पे रहेंगे जहाँ उसका बचपन बीता था और उसी घर में उसके फादर का मर्डर किया गया था। अब ग्रैनी और उसका हस्बैंड ग्रैंडपा उस घर में रहते हैं। अब 1 साल बीत जाने के बाद ग्रैनी के घर पे एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम एंजेलिना रखा जाता है। अब ये घर में 3 लोग थे, ग्रैनी, ग्रैंडपा और एंजेलिना। इन तीनों की लाइफ काफी सही चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से ग्रैंडपा गायब हो जाते हैं और ग्रैनी से ढूंढती ढूंढती जंगल में जाती है। जंगल में ग्रैंडपा तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी डेड बॉडी उसे जरूर मिल जाती है। इसके बाद ग्रैनी को याद आता है कि इसी घर में उसके फादर की डेथ हुई थी और इसी घर में रहते हुए उसके हस्बैंड की भी मौत हो चुकी है। एंड आफ्टर दिस वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी यानी कि ग्रैंडपा की डेड बॉडी अपने ही घर के पीछे दबा देती है। अब घर में ये दोनों ही बचे थे। अब इस घर में रहते रहते जब 7 साल गुजर जाते हैं, एक साइमन नाम का लड़का ग्रैनी के घर पे आता है। साइमन जो आगे जाके सिलेंडर मैन बना और काफी सारे लोग उसे सिलेंडर मैन के नाम से ही जानते हैं। साइमन का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, ना ही उसके फादर थे और ना ही उसकी मदर थी, तो इसलिए ग्रैनी को उस पे तरस आ जाता है और वो अपने साथ अपने घर में साइमन को रख लेती है। अब जब वो काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो एंजेलिना और साइमन दोनों शादी कर लेते हैं और ये शादी करने के बाद उनके घर पे एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम स्लेंडरीना रखा जाता है। अब ये इस घर में 4 लोग थे, स्लेंडरीना, सिलेंडर मैन जिसका नाम साइमन है और एंजेलिना और ग्रैनी। अब एक यहाँ पे काफी ज्यादा वियर्ड सी चीज होती है। एंजेलिना को एक शराब था, इसीलिए कुछ ही टाइम के बाद एंजेलिना की मौत हो जाती है। यही जो शराब था ये स्लेंडरीना को भी लग जाता है। स्लेंडरीना की शादी कॉफिन गाय के साथ होती है। कॉफिन गाय एक साइंटिस्ट था जो कि इंसानों को वैम्पायर बनाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था, लेकिन स्लेंडरीना जिस शराब से गुजर रही थी उससे पीछा छुड़वाने के लिए वो ब्लैक मैजिक सीखना शुरू कर देती है और ब्लैक मैजिक सीखते सीखते उसके हाथ एक ब्लैक मैजिक की बुक लगती है और उस बुक में लिखा गया था अगर उसको पावर्स हासिल करनी है तो उसे अपने छोटे बच्चे की बलि देनी होगी। और यस, वही हुआ जो आप लोग सोच रहे हो। स्लेंडरीना अपने बच्चे की बलि देने के लिए तैयार थी। एक दिन जब वो अपने छोटे बच्चे की बलि दे रही होती है, इस रिचुअल को करते हुए गरीना देख लेती है और इसके बाद गरीना को अधमरी हालत में स्लेंडरीना एक कमरे में बंद कर देती है और इधर स्लेंडरीना अपने बच्चे की
बलि दे देती है। ग्रीना जिस कमरे में बंद थी उस कमरे में उसे अपनी पोती की आत्मा दिखाई देती है। उसकी पोती उससे बोलती है कि वो उसे काफी सारी पावर्स देगी और इस कमरे से बाहर भी निकालेगी। इसलिए ग्रीना को अपनी पोती की आत्मा से काफी सारी पावर्स मिलती हैं और अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, तो वो ग्रैंडपा का बेसबॉल बैट उठाती है और स्लेंड्रीना को ढूंढना शुरू कर देती है और वो उस घर में जो भी घुसता उसे मारना शुरू कर देती, क्योंकि वो अपनी पोती का बदला लेना चाहती थी। लेकिन स्लेंड्रीना और स्लेंडर मैन उस घर से अब जा चुके थे। इसके बाद ग्रैनी अपनी शक्तियों से ग्रैंडपा को भी दोबारा से जिंदा कर देती है, लेकिन वो इंसान तो नहीं बन पाया, वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस पूरे घर में ग्रैनी और ग्रैंडपा घूमते रहते हैं और उस घर में घूमने वाले सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ग्रैनी और ग्रैंडपा स्लेंड्रीना और स्लेंडर मैन को ढूंढ रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि ऐसी हॉरिफाइंग चीजें इसी चैनल पे मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।